1 घंटा बोलने के बाद थोड़ी बोलोगे फिर आप। कौन से नंबर की बात है? नहीं, जो अपन ने असत्य वाली करी थी आज। वो तो श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। अपनी जगह चल रही थी विज्ञानम नहु पिक्षति, कि विज्ञान को नहीं जानता। सीधी सी भाषा, आप कौन से विज्ञान को नहीं जानता? देखो, गुरु महाराज ने पहले कहा, क्या कहा? असत्य, फिर कहा अनित्य, वैनम, आलापम, लोकरंजनम, भावम। ये सारे परिणाम बताए, भाव बताए, बता दिए कि असत्य है, अनित्य है, इन वचनों को बोल रहा है। अर्थात पर्याय परिणमन में जिसका ये पर्याय परिणमन चल रहा है, जो जीव अभी इस पर्याय परिणमन में बह रहा है, जिस जीव का उपयोग अब इस अवस्था से जुड़ रहा है, उस जीव की दशा ऐसी क्यों? क्योंकि विज्ञानम नहु पिक्षति, मतलब वो विज्ञान को नहीं जानता। अब ये कैसा विज्ञान है जिसको नहीं जानता? ये देखो, प्रश्न सीधा सबसे पहले ये प्रश्न आना चाहिए कि जब गुरु महाराज ने इतनी सी शब्द में यहाँ डाल दिया कि विज्ञानम नहु पिक्षति, वो विज्ञान को नहीं जानता, और उसके आगे लिख दिया संसार भिन्नम बीज संयुक्तम। वो बीज बोता है, संयुक्त होता है, काय से? संसार परिभ्रमण से। लेकिन गुरु महाराज आपने यहाँ देखो, ऊपर दुर्बुद्धि की चर्चा थी, कसाय की चर्चा थी, क्षिप्नऊ कसाय स्वभावम, कसाय उपवनम दुर्बुद्धि संयुक्तम। ऊपर दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, कर्म और मन, वचन, काय, पुण्य, पाप, ये सारी चर्चा थी। लेकिन नीचे गुरु महाराज ने इस गाथा में आके सिर्फ एक शब्द, इतनी सी बात पे लाके उन्होंने पूरा यहाँ एक फुल स्टॉप दिया है। इसके बाद की गाथा बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ गुरु महाराज ने एक फुल स्टॉप दिया है, विज्ञानम नहु पिक्षति। बस अब ये फुल स्टॉप आपको कितनी तेजी से आपके ज्ञान में स्पंदन लेके आ रहा है, पहले ये देखना पड़ेगा, क्योंकि फुल स्टॉप है ये। ऊपर तो वो कहते गए क्षिप्नम गलियम विपरिणाम विलियम, लेकिन उन्होंने यहाँ कारण ला के रख दिया उस जीव के सामने। यहाँ इस पूरे विषय का कारण ला के रख दिया उन्होंने इस जीव के सामने कि विज्ञानम नहु पिक्षन्ति, मतलब ये विज्ञान को नहीं जानता। तो ऐसा कौन सा विज्ञान, जब मैं परम शुद्ध परमात्मा हूँ, जब मैं ही द्रव्य गुण पर्याय तीर्थ से संपन्न हूँ, जब ऐसी मान्यता को अर्थात ऐसी श्रद्धा को लेके बैठा हुआ है ये जीवात्मा। सम्यक दृष्टि साधक की बात चल रही, मिथ्या दृष्टि की तो बात ही नहीं चल रही है ना। या तो सम्यक दर्शन सहित है जो, उस साधक की बात चल रही है। तो ऐसा सम्यक दृष्टि साधक, ऐसा सत्य को जानने वाला साधक, अर्थात जिसने अपने स्वभाव की अनुभूति से संपन्न है, अनुभूति कर ली है, या फिर आत्मस्वरूप के सिद्धांत से संपन्न है, वो साधक कौन से विज्ञान को नहीं पहचानता? वो कौन से विज्ञान से अनभिज्ञ है? ऐसा कौन सा विज्ञान है जिस विज्ञान पे उसकी दृष्टि नहीं जा रही? कौन से विज्ञान को नहीं जान रहा हो? बस ये बात आपके अंदर में भी जाए, और इस बात को सुन के साधक को एक प्रश्न खड़ा हो जाए अपने अंदर में, वास्तव में जब त्रिकाल शुद्ध निरावरण शुद्ध चेतना में हूँ, ज्ञान घन अखंड पिंड में ही हूँ, तो अब ऐसा कौन सा विज्ञान शेष है जिसको मैं नहीं जान पा रहा? ऐसा कौन सा परम सत्य है? विज्ञान समझ में नहीं आ रहा। विज्ञान मतलब ऐसा कौन सा परम सत्य है, ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिस शक्ति को ना जानने के कारण से ये संसार से संयुक्त हो रहा है, और
संसार बीज, मतलब संसार के बीज को डाल रहा है। मतलब यदि धरती में संसार का बीज जाएगा तो उसके फल फिर यही वापिस इंद्रिय पिसे भोग, देव गति की पर्याय, मनुष्य गति की पर्याय, त्रिशेर, वापिस चारों गतियों में पंच परावर्तन करने, नहीं अर्धपुद्गल परावर्तन करने के लिए उस जीव का संसार भटक रहा है। पंच परावर्तन तो नहीं होगा क्योंकि सम्यक संहित है, लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन तक तो इसका परिभ्रमण हो सकता है ना। तो ऐसे कौन सा संसार का बीज डाल रहा है? विज्ञानम न पिक्षति। पता ये बात टच कर पा रही है? दीदी ने भी अग्नि कहा विज्ञानम न पिक्षति कि कौन सा विज्ञान है जिस विज्ञान से ये अपरिचित हो रहा है। बस पहले इस बात का स्पंदन साधक, क्योंकि साधक दशा की बात चल रही है, साधना की बात चल रही है, परिपूर्ण तो हूं लेकिन ज्ञान की साधना की बात चल रही है। अब जब साधना की बात चल रही है तो जैसे ही ज्ञान ने इस विषय को सुना तो ज्ञान में स्पंदन चाहिए वैसा का वैसा। भाई गुरु महाराज और कोई नहीं, मेरी श्रद्धा का श्रद्धा है, जिनको आदर्श मान के मैं साधना कर रहा हूं, मेरे आदर्श तारण तरण जिनेन्द्र परमात्मा की शुद्ध देशना कहने वाले ऐसे मेरे गुरु महाराज का उपदेश क्या कि वो साधक विज्ञानम नहु पिक्षति, विज्ञान को नहीं जानता। गुरु महाराज शुरू से सुन रहे हैं अपनम शुद्धमपनम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम, ये आत्मा ही शुद्धात्मा है, ये आत्मा ही परमात्मा है, ये आत्मा ही विमल है, अर्थात आज तक इसमें कोई मल प्रवेश नहीं किया, निर्मल अर्थात अनादि से शुद्ध ज्ञान स्वभाव ही है, स्वरूपम ऐसा स्वरूप वाला है। और फिर आपने कह दिया शुद्ध स्वरूपम पिक्षति, भैया ऐसे स्वरूप को पहचानो, ऐसे स्वरूप को जानो, सिद्ध स्वरूपम पिक्षति। और फिर नमामियम देव देवस, वहां आपका वंदन चल रहा है, वहां आपका नमस्कार चल रहा है। शुरू से जिस शुद्ध तत्व की पहचान कराई है आद्यम अनादि शुद्धम के तो गुरु महाराज जब उस सत्य को जान रहा हूं मैं कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम परम पारिणामिक धोप शक्ति ही मात्र में हूं, सत्ता ही मात्र में हूं, जब ऐसा अखंड श्रद्धान जो लेके बैठा हुआ है, चाहे क्योंकि आज मेरा भाई ने कहा था कि रुचि एक बार होती है और एक बार में रुचि पूर्ण होती है, पूर्ण की ही होती है, और श्रद्धा भी एक बार में पूरी होती है, पूर्ण की होती है। लेकिन ज्ञान में विकास होने में समय लगता है, ज्ञान में धीरे धीरे आती है, मतलब ज्ञान को धीरे धीरे रुचती है। बात ये हुई थी। और अब यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं विज्ञानम नहु पिक्षति। तो अब ये कौन सा विज्ञान है गुरु महाराज? ऐसा कौन सा विज्ञान हमारी दृष्टि से ओझल हो रहा है? बताओ अच्छा, ऐसा कौन सा विज्ञान अपनी दृष्टि से ओझल हो रहा है? जब मैं विमल हूं, निर्मल हूं, सिद्ध स्वरूपी हूं, तो यहाँ स्व को तो बराबर जान रहा है। स्व और पर में उलझा है, उसकी दृष्टि स्व पर है तो उसको ज्ञान है, और पर में उलझा है तो फिर स्व ज्ञान। देखो ज्ञान की परिभाषा थोड़ी सी स्पष्ट इस गाथा के हिसाब से गुरु महाराज ने मालाधरण जी में स्पष्ट कर दिया था, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। सीधी सी परिभाषा स्पष्ट करी थी कि ज्ञान की परिभाषा यदि आप स्पष्ट कर रहे हो, ज्ञान को यदि आप देख रहे हो, यदि ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, ज्ञान को दर्शा रहे हो, तो सिर्फ आप ज्ञान को वहां दर्शा सकते हो जहां शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, जहां पूर्ण शुद्धता का अच्छे से बिल्कुल इस बात को बैठा लो अंदर। यदि आप ज्ञान को क्या कह रहे हो, स्वप्रकाशक भी है, पर प्रकाशक भी है, लेकिन भैया ये ज्ञान स्वप्रकाशक पर प्रकाशक जो आप ये दो वेट डाल रहे हो, इसके पहले आप स्वप्रकाशक ज्ञान क्या है या फिर वास्तविक में ज्ञान क्या है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, पहले आप क्या उस सत्य को पी के आए हो? क्या वो सत्य पी चुकी है आपकी आत्मा कि जहां शुद्धता का प्रकाश है, जहां वीतरागता का प्रकाश है, जहां अनंत गुणों का प्रकाश है, अर्थात जहां मात्र ब्रह्म मात्र है, बस वही ज्ञान है, और जहां ब्रह्म नहीं है वहां ज्ञान नहीं है। क्या इस परिभाषा को आप जानते हैं? पर प्रकाशित करने की बात कहां आएगी वो बात बाद में करूंगा मैं। केवल ज्ञान में पर का प्रकाश कैसे होता है वो बात भी बाद में करेंगे, लेकिन उसके पहले ज्ञान क्या होता है क्या आपको ये पता है? ज्ञान क्या है? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, जहां ये भेद भी नहीं रह जाए,
जहां कुछ करना है, कुछ प्राप्त करना है, कोई इच्छा है, जहां शुद्धता लानी है, शुद्धता प्रकट करनी है, शुद्धता आ जाए, जहां सारे भेदों का, सारे विकल्पों का, सारे द्वंद्वों का अंत हो, जहां निर्द्वंदता हो, बुद्धि के द्वंद्व ना चले, वहां से ज्ञान की शुरुआत है। गुरु महाराज ने स्पष्ट, यहाँ नहीं, मालारवन जी में स्पष्ट कर दी इस बात को। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। ये बात तो मालारवन जी में स्पष्ट करके आए थे, लेकिन यहाँ और ऊंची बात चल रही है। अब यहाँ स्वपर के भेद विज्ञान की बात नहीं चल रही, स्वपर, यहाँ स्वपर्याय से भेद विज्ञान की बात चल रही है। फिर से बोले, यहाँ स्वपर के भेद विज्ञान की बात नहीं चल रही, स्व और पर के भेद विज्ञान की बात, कि स्व अलग है और पर अलग है। यहाँ स्वयं से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय हैं, दर्शन ज्ञान आदि की पर्याय हैं, चाहे वो मिथ्या दर्शन ज्ञान आदि की पर्याय हो, चाहे वो राग देश विकार आदि की पर्याय हो, चाहे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की पर्याय हो, चाहे बहुमान की पर्याय हो, चाहे वो स्वरूप से उत्पन्न होने वाली केवल ज्ञान की भी पर्याय हो, विज्ञानम न पिक्षति, वो इस भेद को नहीं जानता, वो इस सत्य को नहीं जानता कि किसी भी प्रकार की पर्याय से मेरा संबंध ही नहीं है। यहाँ ये बात चल रही है। यहाँ स्वपर के भेद विज्ञान की बात नहीं है, यहाँ स्वपर्याय से भी मेरा कोई संबंध नहीं है, स्वपर्याय से भी मेरी कोई इस स्वपर्याय का भी मेरा स्वामित्व नहीं है। मतलब इन स्वपर्याय को प्रकट नहीं कर सकता मैं। आद्यम अनादि शुद्धम, यदि तुम कहते हो प्रकट कर सकता हूं, तो आज तुम सम्यक दर्शन की पर्याय को तुम्हारे पास है, तुम सम्यक ज्ञान की पर्याय प्रकट करके बताओ, कर सकते हो? भैया अशुद्ध पर्याय करता नहीं हूं, अशुद्ध भाव का करता नहीं हूं, राग देश विकारी भाव का करता नहीं हूं। भैया ठीक है, तो स्वभाव की पर्याय का करता है, केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट करके बताओ। नहीं आई बात समझ में? रिपीट करें, राग देश विकारी भाव का करता, संसार शरीर भोग के भाव का करता, विकल्प राग देश कसाय इनका करता मैं नहीं। स्वभाव तो मेरा है, अनंत चतुष्टय का स्वभाव तो मेरा है, आद्यम अनादि शुद्धम अखंड परमात्मा तो मैं अनादि से हूं, ये स्वरूप तो मेरा है, स्वरूप में तो कोई आवरण नहीं आया। लेकिन भैया विज्ञानम न पिक्षति, भैया केवल ज्ञान की पर्याय। अच्छा, आज जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, जो श्रद्धान प्रकट हुआ है, ये श्रद्धा की पर्याय है भैया। अच्छा, जो आप ज्ञान से, ज्ञान की बात कर रहे हो, ज्ञान शुद्धता को जानता है, ये जो जानन रूप क्रिया चल रही है, ज्ञान, ये जानन रूप पर्याय, ये जानन रूप जो प्रतिक्रिया है, ये जानन रूप ज्ञान है, ज्ञान है। जो जानन 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 जानन, जैसे आप कह रहे हो जाननहार है, तो ये जाननहार ज्ञान है क्या? यदि जाननहार ज्ञान को कह दोगे तो आप उसे उस समय की पर्याय से जान रहे हो बस, क्योंकि ज्ञान तो त्रिकाल शुद्ध है ना। ज्ञान का स्वभाव अखंड ज्ञानमयी है, ज्ञान का स्वभाव अनंत ज्ञानमयी है। ज्ञान जब भी वेदन करेगा, यदि वेदन की बात कर रहा हो, ज्ञान जब भी अनुभूति करेगा तो उसका शुद्ध ज्ञान में ही अनुभूति करेगा। वो पर्याय के भेद में जाके यदि आप उस ज्ञान को जानन रूप पर्याय से तोल रहे हो, तो विकल्प रूप और द्वंद्व रूप साधना चलती है। क्योंकि द्वंद्व जब भी उठता है, जब अपने स्वभाव से बाहर खिसक के जीव साधना में आके, कहा पर्याय के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके जब भी जीव साधना करना चाहता है, जब भी द्वंद्व होते हैं, पर्याय के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके। यहां अद्वैत की बात चल रही है। अद्वैत मतलब जहां दो नहीं है, जहां अभेद, जहां भेद नहीं है, निर्द्वंद, जहां द्वंद नहीं है, निर्विकल्प मतलब जहां विकल्प नहीं है, जहां विकार नहीं है, वहां अखंड की बात चल रही है कि ऐसे सत्य को नहीं जानता, विज्ञानम न पिक्षति, उस अनादि अनंत सत्य को नहीं जानता जो इसका स्वभाव अनादि से है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। निगोद से लेकर सिद्ध शिला तक एक जैसी अवस्था है इस आत्मा की, वो है शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा। इस परम विराट सत्य को नहीं जानता। और वर्तमान में चाहे इसकी सम्यक दर्शन रूप पर्याय चल रही हो या मिथ्या दर्शन रूप पर्याय चल रही हो, मिथ्या दृष्टि संसारी अज्ञानी जीव मिथ्या दर्शन रूप पर्याय मोहराग देश में व्यस्त है, और यहाँ सम्यक दृष्टि यदि शुद्ध स्वरूप का श्रद्धानी है तो ये सम्यक दर्शन आदि की पर्याय जो प्रकट हो गई है, जो भाव आदि स्वभाव आदि चलने लगे हैं, इन पर्याय में संतुष्ट है।
इसलिए यहां गुरु महाराज ने कहा संसार भ्रमण बीज संयुक्तम। यहां ऐसा नहीं कि संसारी के लिए कहा है, यह साधक की बात भी है। जो पाप विषय कसाय में है उनकी चर्चा ही नहीं है, यहां साधक की बात है। तुम्हारे ज्ञान में जो जो पर्याय अभी प्रकट है, तुम बताओ कहीं तुम्हें उसका ही अहंकार तो नहीं है, अहम तो नहीं आ गया? सम्यक दृष्टि हूं, सम्यक दर्शन है, और मात्र उस पर्याय के सहारे, उस सम्यक दर्शन की पर्याय के सहारे तुम सिर्फ उस पर्याय में ही अटके हुए हो। और कब से कह रहा हो आद्यम अनादि शुद्धम, और कह रहा हो भाई सम्यक दर्शन मेरे 2 साल पहले हुआ है। कह रहा आद्यम अनादि शुद्धम, कि अनादि से शुद्ध था, शुद्ध हूं, शुद्ध रहूंगा, वीतरागता थी, है और रहेगी। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से लबालब है, अनंत चतुष्ट से मेरी आत्मा। और अब भी पूछो भैया सम्यक दर्शन कब हुआ? भाई 3 साल पहले हुआ है। किसके सानिध्य में? महाराज जी के सानिध्य में। हे भगवान, मतलब तू 3 साल पहले शुद्ध हुआ है, ये मान्यता तेरे अंदर में ही पड़ी हुई है। इस सत्य को नहीं जानता, ये कह रहा है गुरु महाराज, विज्ञानम न पिक्षति। इस सत्य से अनभिज्ञ है, सत्य उसके पास नहीं है, श्रद्धा उसके पास नहीं है, ये नहीं कह रहा है। बात यह है कि ज्ञान उस विराट सत्य को नहीं जान रहा, ज्ञान अभी उस सत्य से प्रकट होने वाली पर्याय में मूर्छित है, उस सत्य से उत्पन्न होने वाली अवस्था में मूर्छित है। उस सत्य के साथ जो परिणमन चल रहा है, उस परिणमन में सत्यता करके बैठा है। उसे परम पारिणामिक धोग, जो शाश्वत स्वरूप है, जो नित्य सत्ता है, उस निशाश्वत सत्ता की सत्यता ना होके एक समय की जो पर्याय प्रकट हो रही है, और चाहे वो कितनी भी उत्कृष्ट पर्याय क्यों ना हो, उस पर्याय में जब तक सत्यपना है तब तक संसार का बीज है। इसलिए तो 11वें गुणस्थान से पहले गुणस्थान में गिरता है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो पूर्ण सत्यता स्वभाव की नहीं कर पाता। यहां बात तो यही चल रही है ना, यह बात तो यही चल रही है ना कि ज्ञान में श्रद्धान की परिपक्वता। बात तो ये चल रही है ना कि ज्ञान में श्रद्धान की परिपक्वता, कि ज्ञान में तुम्हारा श्रद्धान कितना डेवलपमेंट हो रहा है। ज्ञान में श्रद्धान, ये देखो यहां बात क्या है, सम्यक ऊपर की काला गाथा 76 नंबर की गाथा पहले ही मैंने कही थी कि शुद्ध दर्शे बिमलम स्वरूपम। यहां बात उसकी चल रही है, शुद्ध दर्शे बिमलम स्वरूपम, जो शुद्ध दर्शन है, विमल स्वरूप का दर्शन की बात, यानी कि मेरा ही अखंड स्वभाव, मेरा ही शाश्वत स्वभाव, मेरा ही शुद्ध स्वरूप जिनकी दृष्टि में है, जो ऐसे स्वरूप को जान रहे हैं, जो ऐसे स्वरूप के, अब और नीचे से बोलो, जो ऐसे स्वरूप के रुचिवंत है, जो ऐसे स्वरूप के रसियां हैं, जिनके ज्ञान में ऐसे स्वरूप भा गया है, जिन्हें वीतरागता भा चुकी है, जिन्हें अपनी मुक्ति भा चुकी है, जो संसार के मोह से विरक्त होना चाहते हैं, जो इंद्रिय विषय भोगों से निर्मोही होकर, विमुक्त होकर अपनी मुक्ति श्री को प्राप्त करना चाहते हैं, उन भव्य आत्माओं के लिए यह संबोधन है। यहां अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के लिए बात ही नहीं है। यहां जो संबोधन है वो उत्कृष्ट जाति के जो जीव हैं, इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर जो ऊपर उठ रहे हैं, ऊर्ध्व की ओर उठ रहे हैं, ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम उभमकार धस्य, अपने उभमकार का नाद कर रहा है जिनका ज्ञान, उन जीवों की बात है यहाँ कि विज्ञानम न पिक्षति। हे चेतन, ऐसे परम सत्य को नहीं जानते, ऐसे परिपूर्ण सत्य की पहचान तेरे अंदर से जागृत नहीं हो रही कि हे प्रभु, ये पर्यायों से पार्थकाली गा रहे हो, भजन में गुनगुना रहे हो कि पर्याय से पार्थकाली, कि त्रिकाली में कोई पर्याय उत्पन्न नहीं होती। त्रिकाली निरावरण शुद्ध सत्ता है, त्रिकाली अभेद सत्ता है, त्रिकाली मेरा परम पारिणामिक रूप है। गा रहे हो, गुनगुना रहे हो, सुना रहे हो, लेकिन सुनो, सुना भी रहे हो, समझा भी रहे हो, गुनगुना भी रहे हो, लेकिन खुद भेदों के जंजाल में उलझे हो। भैया कौन से भेदों के जंजाल में उलझे हैं? भैया अज्ञान दशा में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के भेदों में उलझे हुए थे। अब थोड़ा सा सत्य को जान गए हो, आत्मानुभूति हो गई है, तो जो शास्त्रों का विकल्प है, नए विकल्प है, क्षयोपम ज्ञान है, ये देह आदि की क्रियाएं हैं, अनादिकाल के संस्कार हैं, और जो शंका आदि 8 दोष हैं, जीव इनके विकल्पों में चलमल 8 दोष लगते हैं। इन विकल्पों में जीव का ज्ञान
इस सत्य को नहीं जान पाता, स्वयं में ही स्वयं को शंका उत्पन्न होती है, स्वयं में ही स्वयं के प्रति शंका उत्पन्न होती है। कोई दूसरा शंका उत्पन्न नहीं कर सकता। कोई तुमसे कह दे कि तुम शुद्धात्मा नहीं हो तो मान लोगे? दूसरा कभी कारण नहीं है। यदि मैं यहां बैठ के कह दूं कि भैया तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं है, तुम मिथ्या दृष्टि हो जाओगे क्या? मैं यहां तो सिर्फ शब्दों, ये तो भाषा बैठ में निकल रही है, यह तो सिर्फ भाषा बाण में निकल रही है, लेकिन जीव स्वयं अपनी अज्ञान जनित परिणति से, स्वयं की ही गलती से, स्वयं को ही खुद ने अपने आप को अपराधी बना रखा है और स्वयं उस अपराध को देख के और अपने आप को अपराधी मानता है। ये इसकी सबसे बड़ी भूल है। विज्ञानम, उस विज्ञान को नहीं जानता जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा है, जो पहली गाथा में तारन योगीश्वर ने कह दिया था कि अपनम शुद्धमप्पनम परमप्पा विमल निमलम स्वरूपम। इस परम सत्य के रहस्य को नहीं जानता कि आद्यम अनादि शुद्धम, कि मैं आज भी इन पर्याय से विमुख हूं और अनादि से पंच परावर्तन कर रही थी जो आत्मा, वो भी इस पर्याय के परिणमन से विमुख थी। अर्थात वो शुद्ध चेतना का पुंज, परम शुद्ध परमात्मा, वो तिंकोत्कीर्ण तत्व, वो अभेद सत्ता मात्र मैं ही हूं। विज्ञानम नहु पिच्छदी, इस विज्ञान को नहीं जानता, इस विज्ञान को नहीं पहचान पाता। भैया आप इतनी गारंटी से क्यों कह रहा हो? तो देखो अगली गाथा में गुरु महाराज कह ही रहे हैं, विमल साहब उपन्नम। भैया क्या कह रहे हैं? विमल साहब उपन्नम। विमल साहब अर्थात, बोलो जल्दी से, विमल साहब अर्थात जिसमें कभी ना मल था, मल था ही नहीं। विमल अर्थात मल से मुक्त हो गया, मल से छूट गया है। मल कहां है? अच्छा पता मल कहां है आत्मा में? अभी मल कहां है? कहो ना। जब यहां आप कह रहे हो, क्या गुरु महाराज कह रहे हैं? विमल साहब उपन्नम, कि विमल स्वभाव को उपन्नम, जिनका विमल स्वभाव उत्पन्न हो गया है, जो विमल स्वभाव को उत्पन्न कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि विमल स्वभाव को लग चुकी है, जिनकी दृष्टि में मल रहित स्वभाव दिखाई दे रहा है। अर्थात मल रहित, कौन से मल से रहित स्वभाव दिखाई दे रहा है? कौन सा मल लगा हुआ था? जब मैं आद्यम अनादि शुद्धम कह रहा हूं ना, दो तरीके की बात क्यों कर रहे हो? दो तरीके की बात क्यों कर रहा हो? एक आप बोल रहा हो विमल स्वभाव उपन्नम, एक ये कह रहा हो, और ऊपर से एक तरफ ये कह रहा हो कि आद्यम अनादि शुद्धम। दो तरीके की बात क्यों कर रहे हो? आप तो खुद भेद की बात कर रहे हो। कोई भी कह सकता है, साधारण जीव भी यहाँ बैठ के सुनेगा, भैया आप दो तरीके की बात क्यों कर रहे हो? एक तरफ बोल रहे हो कि आद्यम अनादि शुद्धम, मित्रकाल शुद्ध, निरावरण, अनंत चतुष्टय का पुंज, परमात्मा ही हूं। एक आप ये अनंत सत्य को बोल रहे हो, और यहाँ नीचे अब भी आली आप कह रहे हो विमल स्वभाव उपन्नम। तो भैया ये विमल स्वभाव को उत्पन्न करने वाला कौन है? विमल स्वभाव को उत्पन्न करने वाला कौन है? कौन करेगा विमल स्वभाव को उत्पन्न? जब तो मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूं, मैं तो त्रिकाली हूं, मैं तो पूर्ण वीतरागता का पुंज हूं। कौन कर रहा है विमल स्वभाव को उत्पन्न? दो तो अब जवाब जरा इस बात का। कौन कर रहा है? कुछ तो कहो, बोलो तो कुछ तो कहो। कौन कर रहा है इसको उत्पन्न? देखो कितनी जल्दी द्वंद्व मच जाता है। अब भी यही प्रैक्टिकल करके बता दिया। आप अब भी आली देखो अपने भाव में, जितनी देर मैंने मुश्किल से आधे घंटे 15 मिनट उस सत्य को कहा होगा कि अखंड हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, और अभी मात्र 3 या 4 मिनट मैंने सिर्फ इतनी सी बात को कहा, विमल स्वभाव उपन्नम। कहां द्वंद्व खड़ा हुआ? देखो प्रैक्टिकल की चर्चा होती, मैं थ्योरिकल मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं है। ये बता इसी समय इतनी सी देर में वो 15 मिनट की शुद्ध चर्चा और 3 मिनट की अज्ञान जनित चर्चा कितने तुम्हारे दिमाग को, कितने तुम्हारे ज्ञान को, कितने तुम्हारे मन को, और कितना तुम्हें अंदर तक हिला के चली गई। चर्चा आज 15 मिनट गाई थी शुद्ध त्रिकाली की, और मात्र 3 मिनट बोला है मैंने।
क्यों क्यों हिल गए अंदर तक? क्यों क्यों बुद्धि में प्रश्न खड़े हो गए? क्यों जब मैं कह रहा था अभेद हूं, अखंड हूं, तुम खुद कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था, तुम खुद कह रहे थे अखंड हूं, अभेद हूं, शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं, वीतराग भगवान हूं। तो भैया विज्ञानम नहु पिक्षति, यही तो मैं कह रहा था, विज्ञान को नहीं पहचान रहा है। और नीचे गुरुमान ने प्रमाणित कर दिया, विमल स्वभाव उपन्नम, अब भी उन्होंने कहा विमल स्वभाव को उत्पन्न करो, तो अब भी तर्क आ गया, अब भी मैंने तर्क दिया ना, भैया विमल स्वभाव कौन उत्पन्न करेगा? मैं तो शुद्धि हूं, मैं तो बुद्धि हूं, मैं तो त्रिकाली हूं। अब भी तर्क उत्पन्न हो गए फटाक से। कितनी सी देर लगी? क्यों आई ये अज्ञानता? क्यों आई? करो, रिसर्च करो, क्यों आई? क्यों नहीं? क्यों मैं खुद कहता हुआ इस अखंड की अखंडता में डर नहीं रह पाया? मैं खुद कह रहा था, मैं खुद सुना रहा था, मैं खुद बता रहा था, अपन सब समर्थन कर रहे थे, वास्तव में अखंडी हूं, त्रिकाली हूं, पर्याय से पार हूं, परमपाणन हूं, सब समर्थन कर रहे थे, कोई विरोध नहीं कर रहा था और सब बढ़िया आनंद में थे। लेकिन एकमात्र शंका, कुछ शब्दों ने मेरे ज्ञान को विचलित कर दिया। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो था। जीव के अंदर में खुद ऐसी अज्ञानता बैठी रहती है जो जीव स्वयं नहीं समझ पाता। इसलिए तो ये सदगुरुओं का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए तो ये सदगुरु देव, ये परम गुरु महाउपकारी हैं। इसलिए तो ये 14 ग्रंथ महाउपकारी हैं। गुरु महाराज लिख गए, शुद्ध जिन देशना का अमृत दे गए। यही रहस्य तो नहीं समझ पाता जी। कहो ना भैया, भैया विमल साहब वंदनाम, भैया ये जो पर्याय की मान्यता तुम्हारे अंदर पड़ी हुई है, ये खोपड़ी में प्रश्न तर्क उत्पन्न करती है कि भैया पर्याय की मान्यता कहती कौन उत्पन्न करेगा? ये मालूम है किसका क्वेश्चन है? ये कुबुद्धि का क्वेश्चन है, तर्क है, ये तर्क। ये जो तर्क आया ना कि विमल स्वभाव को कौन उत्पन्न करेगा, वास्तव में यदि तुम्हारी ज्ञान चेतना जागृत होती तो ज्ञान कहता अहो विमल स्वभाव बंधम, तो कहता अहो 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 ये ना मेरा शाश्वत सनातन स्वरूप जानने में आ रहा, अहो मैं परमानंदमय हूं, अहो विमल स्वभाव का उत्पन्न हुआ है, हा मेरी आत्मा तो अनादि आदि से शुद्ध है, अहो वो निश्चल वीतरागता मेरा स्वरूप है, जय हो मेरे ऐसे परमात्मा स्वरूप की, जय हो मेरी अखंड सत्ता की, अहो विमल स्वभाव का उदय हुआ है, अहो महा बहुमान है, प्रसन्नता है, टंकार है, जय जयकार है, सत्यता है, वीतरागता है, सब कुछ उदय हो रहा है। लेकिन महा दृष्टि पर्याय पे नहीं, महा अखंड स्वभाव पे ज्ञान की दृष्टि है। वहां ज्ञान इस दुर्बुद्धि के भेद को देख ही नहीं रहा कि कौन उत्पन्न करने वाला, वो कहां उत्पन्न हो रही है। जब तुम्हारी दृष्टि अखंड पे है, जब तुम सत्य को जान रहे हो, जब तुम वीतरागता का आस्वादन कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी दृष्टि में दो भेद आ ही क्यों रहे हैं? तुम्हें ये प्रश्न ही कहां से आया कि कौन उत्पन्न करेगा? यह अज्ञानता की आवाज है जी। इस अज्ञान की आवाज को नहीं पहचानता, बल्कि इसे चिंतन, इसे मनन मान के इस शंका में, इस द्वंद में अपना समय खराब करता रहता कि सही में मैं तो अखंड हूं, ये कौन चिल्ला रहा है, ये कौन बोल रहा है, बहुमान कौन कर रहा है, टंकार कौन लगा रहा है, जय जयकार कौन लगा रहा है, ये आगे की गाथा कौन लिख रहा है। और कोई दूसरा विकल्प नहीं करता, स्वयं की अज्ञानता प्रश्न करती है। स्वयं के अंदर में पड़ा हुआ अश्रद्धान रूप कणिका जो रह गई है, 8 मद शंका आदि 25 मलदोष, ये स्वयं शंका उत्पन्न करते हैं और ये कुतर्क स्वयं की कुबुद्धि से उत्पन्न होते हैं और जीव स्वयं अपनी कुबुद्धि में उलझ के और बहुत समय तक के लिए प्रमाद में चला जाता है। बहुत समय तक के लिए खुद इन प्रश्नों का आंसर नहीं ढूंढ पाता कि भगवान इतनी अच्छी दशा, इतना बड़ा सत्य जानने के बाद मैं कहां उलझ गया, मुझसे कहां गलती हो गई, मैं किस सत्य से अनभिज्ञ रह गया। ये बहुत गुरु महाराज ने एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से निकाल दी। उन्होंने स्पष्ट लिख दिया, समल परिणाम परजाव नहुपिष्टम। भैया देख लो, अभी तक तो मैं कह रहा था, अब सुन लो जो मैं चाह रहा था वही, समल परिणाम परजाव नहुडिष्टम। समल मतलब कहो ना भैया, समल जितनी भी मल सहित पर्याय है, जिसमें भी पुद्गल पर्याय का संबंध है, जहां भी राग देश विकार है, इससे संबंधित जितने भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, जितने भी, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, स्पष्ट कह दिया। परजाव नहुपिष्टम, वो सारी पुद्गल की पर्याय है,
सब मन वचन काय की अवस्था है, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म की अवस्था है, नो पिक्षम। तुम इसे पहचान ही क्यों रहे हो? ये तो मन वचन काय का परिणाम है ना। जो यहाँ से मैंने बक की वो तो भाषा बढ़ना थी ना, वचन बढ़ना थी ना, लेकिन तुम्हारे अंदर में मात्र इस वचन बढ़ना से, इस भाषा बढ़ना से तुम्हारे अंदर में तर्क पैदा हो गया। तुम अखंड को छोड़ के साधना में उतर आए। मत मैं शब्दों से ही तो कहा था कि उत्पन्न करने वाला कौन है। उतर के कौन आया नीचे? मैंने उतार के लाया क्या? मैंने उतार के लाया, मेरी गलती है। मैंने कहा कि भैया तुम पर्याय की ओर देखो। मैंने तो मात्र जैसा प्रश्न था, जैसा था वैसा प्रश्न रखा, लेकिन किसके ज्ञान में खलबली मची? यहां साधक दीख होता है और यहां गुरु महाराज कह रहा है नहीं भैया, समल परिणाम पर जाओ ननिष्ठम। पर्याय रूप परिणाम जितने भी हैं नवडिष्ठम, यदि इनकी ओर तुमने दृष्टि दी, यदि इनकी ओर तुमने देखा, इसको ज्ञान की ओर तुमने देखा, इन भावों की ओर तुम उलझे और तुमने यहां नीचे की ओर दृष्टि दी, तो भैया निगोय पतंती, निगोद की ओर यात्रा करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। दृष्टि जब अखंड अभेद सत्ता की बात है, जब दृष्टि स्वभाव पे है, तो भैया नीचे की नहीं, ऊर्ध्वम ऊर्ध्वगामी स्वभाव। दृष्टि तो ऊर्ध्व की ओर होनी चाहिए। पर्याय हमेशा नीचे की ओर उत्पन्न होती, चाहे कोई सी भी हो। क्यों? क्योंकि वो क्षणभंगुर है, अशाश्वत है, एक समय भी अपना पूरा काल पूरा नहीं करती, एक समय के अंदर उत्पन्न होके उसी समय में नष्ट हो जाती है। इसका मतलब उस पर्याय का एक समय का भी अस्तित्व तीनों लोक में नहीं है। और जिस पर्याय का अस्तित्व एक समय का भी तीनों लोक में ना हो, उस अशाश्वत और नाशवान क्षणभंगुर पर्याय को सत्य मानने वाला, उस पर दृष्टि रखने वाला, उसके मोह को रखने वाला, उसकी रुचि रखने वाला जीव कभी भी ज्ञान की उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं कर सकता। रिपीट करूं? पर्याय एक समय की भी नहीं है। क्यों नहीं है भैया? एक समय के अंदर ही उत्पन्न होती है और उस समय का काल पूरा होने के पहले ही, समय का काल पूरा नहीं करती एक समय का, उस समय का काल पूरा होने के पहले ही नाश को प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब उस एक समय की पर्याय का अस्तित्व एक समय के लिए भी इस त्रिलोक में, इस ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं ठहरता। न भूत में, न वर्तमान में, न भविष्य में। ऐसी नाशवान क्षणभंगुर अनित्य असत्य पर्याय पे यदि तुम्हारी दृष्टि है, चाहे वो केवल ज्ञान की सिद्ध पर्याय क्यों ना हो, यदि उस पर्याय पे तुम्हारी दृष्टि है, तो भैया तुम नाशवान क्षणभंगुर असत्य को देखने के कारण तुम्हारे पास पक्षी पर्याय का है। और पर्याय का पक्षी मतलब ये कहो पर्याय दृष्टि वाला जीव अभी सम्यक दृष्टि को, सम्यक्त को ही शुद्धता से प्राप्त नहीं कर पाया। द्रव्य दृष्टि नहीं हुई उसकी दृष्टि शुद्ध नहीं हुई, अभी तो एक समय की नाशवान पर्याय के मोह में ही वो उलझा हुआ है। अब जब एक समय की भी नहीं, एक समय की भी जो पर्याय नहीं है, उस पर्याय का जिसको मोह है, बता वो जीव कैसे उसका ज्ञान कैसे उठ सकता है, उसका ज्ञान कैसे विकास कर सकता है? क्यों? क्योंकि वो जिस पर्याय में विकास करेगा वो पर्याय तो मही की नष्ट हो जाएगी। वो जिस पर्याय को जानेगा वो पर्याय तो एक समय का अस्तित्व भी नहीं ठहरा पाएगी अपना। जबकि ये अखंड ज्ञान चैतन्यमय स्वरूप सर्वज्ञम शाश्वतम ध्रुवम, जो तीनों लोकों में, लोक और अलोकों में शुद्ध ज्ञान के रूप में प्रकाशित हो रहा, सर्वज्ञम चारों ओर जिसका प्रकाश है, शाश्वतम शाश्वत रूप से, ध्रुवम ध्रुव परमात्मा अर्थात जीवंत सत्ता, जो तिंकोत्कीर्ण अखंड स्वभाव, अखंड ज्ञान का स्वभाव पूरे में प्रकाशित कर रही है, तीनों लोकों और आलोक को प्रकाशित करने वाला ऐसा परम ब्रह्म अद्वितीय ज्ञान स्वरूप, ऐसा मैं चैतन्यमय स्वरूप जो स्वयं अस्तित्व है, जो स्वयं अस्तित्व है, जिसका अखंड अस्तित्व है, जो अस्तित्व रूप है, ऐसा अस्तित्व, ऐसा अखंड ज्ञानमय अस्तित्व, यदि ऐसा अखंड ज्ञानमय अस्तित्व पर्याय रूप किसी अवस्था को माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो फिर से कुछ घुमाता हूं मैं थोड़ा सा, पहले ही बता दे रहा हूं, घूमना मत लेकिन देखो बात यहां चल रही है, फिर से सुनो भैया। जब ये अखंड ब्रह्म ज्ञानमय ज्योति लोक और आलोक को प्रकाशित करने वाली है, तो भैया
अब आप ये बताओ, ये ज्ञान में प्रकाश कौन कर रहा है? मतलब इस एक जब आप कह रहे अस्तित्ववान ब्रह्म तिंकोत्कीर्ण सर्वन्यम शाश्वतम पदम सर्वन्यम सर्वदर्शी च सर्वन्यम शाश्वतम ध्रुवम, हो अर्थात चारों ओर यदि मैं यहां भी देख रहा हूं तो यहां भी दर्शन ज्ञान है, ये पिलर नहीं है। कैसा दिखाई देता है? यदि तुम यहां देख रहे हो तो यह अमित रूप, ये कचरा कूड़ा पंचेंद्रिय का शरीर दिख रहा है ना, ये 10 प्राण दिख रहा है ना, 10 प्राण नहीं है, मेरी आत्मा तुम्हारे लिए अनात्मा है। और यहां जो है इस समय यहां तुम्हारा दर्शन ज्ञान बैठा है, मैं नहीं बैठा। जानते हैं इस बात? अपने ज्ञान समझो, फिर से रिपीट करता हूं मैं, कोई जल्दी नहीं है मुझे, पूरी रात मेरे लिए है। ये चारों तरफ देख रहे हो तुम, विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम श्रुत देव देवम शुद्धात्म तत्वम, विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम श्रुत देव देवम शुद्धात्म तत्वम। यहां तुम्हारा मतिशुद्ध ज्ञान बैठा है, क्या उस मतिशुद्ध ज्ञान में तुम्हारा शुद्धात्मा दिखाई दे रहा है? यहाँ अमित नाम का कोई कचरे का डिब्बा पड़ा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है? ये बताओ पहले। देखो, दो चीज एक साथ नहीं हो सकती। क्या तो ये नहीं कह सकते तुम कि सर्वन्यम सर्वदर्शी के चा, सर्वन्यम सर्वदर्शी चा जब कह पाओगे कि जब चारों ओर एक अखंड ध्रुव त्रिकाली है, उसके अलावा कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है, एकमात्र अस्तित्व है, एक परम पारिणामिक ध्रुव स्वभाव है, एकमात्र शुद्धात्मा ही है, उसके अलावा कोई दूसरा अस्तित्व ही नहीं है, ये तब कह सकते हो तुम। कब? जब तुम्हें ये भेद रूप पर्याय अमित का कोई अस्तित्व ना रहे। नहीं तो सर्वन्यम सर्वदर्शी कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम यहां देख रहे हो तो तुम्हें अमित दिखाई दे रहा है, यहां देख रहे हो तो बेदी दिखाई दे रही है, इसे देख रहे हो चैत्यालय दिखाई दे रहा है, बाहर देख रहे हो तो रोड दिखाई दे रहा है, घर देख रहे हो तो राग देश दिखाई दे रहा है। शुभ राग यहाँ बैठे शुभ राग दिखाई दे रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है तो अशुभ राग दिखाई दे रहा है। दिखाई तो मन वचन काया का प्रपंच ही रहा है ना। देख तो तुम पर्याय के प्रपंच को ही रहे हो ना, देख तो तुम पर्याय की मानता को ही रहे हो ना। तुम कहां वेद सत्ता में उतर रहे हो चेतन? तुम्हारी चैतन्यता पे तुम्हारी दृष्टि कहां है? तुम तो भेद को ही देख रहे हो ना। यहां बैठ के शुभ राग के भेद को देख रहे हो, बाहर बैठ के अशुभ राग के भेद को देख रहे हो। तो आप कहां की बात कर रहे हो? मैंने कहा था ना सर्वन्यम सर्वदर्शी च, मैं नीचे उतर रहा हूं, तुम कहां उतरे? तुम ये बताओ। ये आपकी चर्चा समझ में नहीं आती। मैंने गुरु महाराज जी ऐसा के लिखते हैं, मैं क्या करूं? देख लो उन्होंने लिख दिया, समल परिणाम परजाव नहीं दिष्टम परजाय विविधेयम। पर्याय के विभिन्न भेद है भैया, शुद्ध भी होगी, शुभ भी होगी, अशुभ भी होगी। पर्याय के अनेक भेद है। पर्याय का भेद तुम कितना भी बुद्धि का तर्क लगा लो, पर्याय के भेदों को समझ नहीं सकते जब तक तुम पर्याय के भेदों में उलझोगे। चाहे वो शुद्ध हो, चाहे अशुद्ध हो, चाहे शुभ हो, तुम जब तक पर्याय के भेदों में उलझोगे तब तक गुरु महाराज स्पष्ट घोषणा कर देंगे आगे, परजाय विविधेयम ज्ञान सहावेन परजाय विलियम चा। ज्ञान का स्वभाव मात्र इतना ही है, ज्ञान की सत्ता मात्र इतनी है कि वो पर्याय की ओर नहीं देखता, परजाय विलियम चा अर्थात पर्याय की ओर ना देख के मात्र अखंड अभेद स्वभाव की ओर देखता है। स्पष्ट घोषणा कर दी उन्होंने, पर ज्ञान स्वभावेन, ज्ञान का स्वभाव परजाव विलियंती। अब बताओ, ये तो नहीं कहा शुभ पर्याय को नष्ट करता है, ये तो नहीं कहा अशुभ पर्याय को नष्ट करता है, ये तो नहीं कहा शुद्ध पर्याय को नष्ट करता है। स्पष्ट लिखा, ज्ञान स्वभावेन, ज्ञान का स्वभाव समस्त प्रकार की पर्याय को, जितने भी पर्याय के भेद है, विभिन्न भेद, विविध भेद, जितनी भी प्रकार की पर्याय है, समस्त प्रकार की पर्याय को विलियम, स्वभाव ही यही है तो ज्ञान है। और यदि पर्याय पे दृष्टि है तो वहां ज्ञान नहीं। बस इतनी सी बात सिद्ध कर रहा था मैं। यही बात गुरु महाराज ने कही थी यहाँ, विज्ञानम नहु पिक्षति। इस विज्ञान को नहीं जानता, इसे कहा है विज्ञान। ऊपर की गाथा में विज्ञान नहीं जानता और नीचे की गाथा में खुद समाधान कर दिया
कि कौन से विज्ञान को नहीं जानता गुरु महाराज, कौन से विज्ञान से अनभिज्ञ है ये, कौन से विज्ञान को नहीं पहचान रहा। तो उन्होंने कहा भैया ये इस विज्ञान को नहीं जान रहा कि पर्याय विभिन्न, पर्याय के विभिन्न रूप है, लेकिन ज्ञान साहब ज्ञान का स्वभाव पर्याय विलियम चा, समस्त प्रकार की पर्याय को विलय करने का है, किसी भी प्रकार की पर्याय की मान्यता करने का नहीं है, किसी भी पर्याय का महत्व करने का नहीं है, किसी भी पर्याय का विश्वास करने का नहीं है, किसी भी पर्याय की इच्छा वांछा करने का नहीं है, केवल ज्ञान की पर्याय की वांछा, सिद्ध पर्याय की वांछा करने का भी इस ज्ञान का स्वभाव नहीं है। इस ज्ञान का स्वभाव समस्त प्रकार की पर्याय विलियम चा, समस्त प्रकार की पर्याय से विमुक्त, जो मेरा ही अखंड अभेद स्वभाव है, जो शुद्ध किंकोत्कीर्ण तत्व, अनंत गुण प्रदेश, अनंत गुणों से संपन्न, अनंत गुण प्रदेशी, ये मेरा स्वयं का भगवान आत्मा, स्वयं शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, मैं स्वयं वीतराग भगवान हूं, ऐसे अखंड स्वभाव का प्रकाश करना ज्ञान स्वभावेन, यह है ज्ञान का स्वभाव। सर्वज्ञम सर्वदर्शी, यह है ज्ञान का स्वभाव। पर्याय विलियंती, स्पष्ट लिखा, स्पष्ट। अब तर्क करके बताओ, आप महातर्क करके बताओ, कहां विमल स्वभाव वन्नम, कौन कर रहा है विमल स्वभाव को उत्पन्न? अब तो दो तर्क का जवाब। अब तो इतने बड़े, अरे भगवान इतने बड़े सत्य को सुनने के बाद जवाब नहीं दे पा रहा है। अब तो दो, अब तो पूरी दृढ़ता, पूरी शक्ति के साथ जवाब दो। इसका ये अज्ञान तुमसे प्रश्न कर रहा है, मैं अज्ञान नाम देके कह रहा हूं, अज्ञान तुमसे प्रश्न कर रहा है कि विमल स्वभाव उत्पन्नम, विमल स्वभाव को उत्पन्न करो, दो इसको जवाब चुनौती के साथ। कौन कह रहा है? भैया ऐसी शांति में तो हम नहीं कर पाएंगे। साधकों के बीच में बैठे हैं और चलो आगे बढ़ जा रहे हैं हम, खैर। लेकिन यदि अपने, हमने दोपहर में भी कहा था, यदि अपने ज्ञान में स्पंदन, अपनी ज्ञान की साधना से मिलान नहीं हो रहा, तो इस ग्रंथ का वांचन करने का लाभ कुछ भी नहीं है, 0 बटे सन्नाटा। एक एक गाथा से मिलान होता है गुरु महाराज के ज्ञान से, एक एक गाथा से, इतना सा भी नहीं चूकता। उनके पास इतना सारा है तो यहाँ इतना सा आता है, लेकिन बराबर आता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बैराग भैया ऐसी वांछन तो नहीं करते। वहाँ समुंदर है तो यहाँ बूंदें आती हैं, यहाँ लहरें आती हैं, बिना लहरों के उस समुंदर का बखान करना संभव नहीं है। यदि मिलान नहीं हो रहा, व्यर्थ है, बस व्यर्थ भैया, बिल्कुल व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ नहीं। श्रद्धा बढ़ रहा है, सत्यता बढ़ रही है, स्वभाव की पुष्टि बढ़ रही है, लेकिन जितने ऊंचे ग्रंथ को तुम लेके बैठे हो उतनी ऊंची पात्रता नहीं है, बस ये बात है ना। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? ज्ञान सहावेन परजाव विलियम। अच्छा बता, ज्ञान के स्वभाव से पर्याय कैसे मिला जाती है? बहुत सरल सा क्वेश्चन है। ज्ञान सहावेन परजाव विलियम, ज्ञान के स्वभाव से पर्याय कैसे मिला जाती है? कोई चाहे तो 2 शब्द में इसका आंसर दे सकता है, 2 से तीसरा शब्द नहीं लगेगा, और कोई चाहे तो 1 सेंटेंस में दे सकता है। कैसे चला जाती है? ज्ञान सहावेन पर्याय विलियम, ये ज्ञान के स्वभाव से पर्याय कैसे नष्ट हो जाती हैं? कोई चमत्कार है क्या? कोई जादू टोना करते हो? कोई साधना करते हो? कोई मंत्र जप करते हो? कोई सी माला फेरते हो? कोई सी क्रिया करते हो? क्या करते क्या हो ये तो बताओ, जो ज्ञान के स्वभाव से पर्याय नष्ट हो जाती है। भाई करता क्या है तू भैया? ज्ञान, हे ज्ञान, तेरी कैसी अद्भुत महिमा है कि तू सर्वज्ञम सर्वदर्शी, क्या तू लोक और अलोक पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला, पूरा ब्रह्म स्वरूपी अद्वितीय, एक भी प्रदेश ऐसा खाली नहीं इस लोक में जिसको तू नहीं जानता हो। ऐसा तू ज्ञान, ऐसा तू अद्वितीय ज्ञान, लेकिन अहो तेरी ऐसी अद्भुत महिमा कि तू आज तक किसी पर्याय का
किसी भी पर्याय से, किसी भी पुद्गल से, किसी भी विकल्प से इतना बड़े संसार, इतने बड़े लोक, इतने बड़े आलोक, इतने बड़े पूरे ब्रह्मांड में रहते हुए भी तू सब जगह है, लेकिन तुझ में कुछ भी नहीं है। फिर से रिपीट कर दूं, सर्वंध्यम सर्वदर्शिचा, एक भी लोक आलोक में एक सा स्थान नहीं जो तेरे ज्ञान में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उस ज्ञान में कुछ नहीं है। नहीं आई समझ में? अच्छा क्या बोला वही रिपीट कर दो। जिसके ज्ञान में सब कुछ है उसमें ही कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, सबसे अपने शब्दों में, मैं थोड़ी कह रहा मेरे शब्दों में, मतलब जो सब जगह है उसमें ही कुछ नहीं है। ऐसी निर्मलता, ऐसी निश्चलता, ऐसी वीतरागता, ऐसी अद्भुतता, ऐसा परम दैविक प्रमाण, ऐसा स्वप्रकाशी शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, ऐसा निर्गुण न्यारा, ऐसा ज्ञान स्वभावेन, ऐसे ज्ञान के स्वभाव से पर्याय विलियम, ऐसा कौन सा चमत्कार है भैया कि ये सर्वदर्शी हर स्थान पे होते हुए भी किसी पर्याय से अपना संबंध नहीं बनाता, किसी पर्याय को अपना नहीं मानता। हाँ बोलो। क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। हाँ बहुत अच्छे, ये भी एक शब्द में बहुत बढ़िया आंसर। अरे कुछ भी कह सकते थे, वो ज्ञान खाली है, वो ज्ञान खाली से, या ये भी कह सकते थे भैया स्वभाव में पर्याय का भेद ही नहीं है, एक शब्द में खत्म। कोई तुम्हारा वचन नहीं काट सकता, कोई तुम्हें तर्क नहीं कर सकता, कोई तुमसे वितर्क नहीं कर सकता, इतना ही कह देते मात्र। ये स्वभाव में पर्याय का भेद ही नहीं है, स्वभाव पर्यायों से पार है, स्वभाव अध्यम अनादि श्रद्धा में, उसमें पर्याय का भेद क्यों डाल रहे हो? जो उसमें पर्याय का भेद डाल रहा है वही तो संसारी है, जिसमें पर्याय का भेद डाला वही तो संसारी है। स्वभाव में पर्याय ठीक है, आज निगोदिया को भी सिद्ध कहने वाले, कहने की सामर्थ्य किसमें है? कौन कह सकता है? दौलत राम जी लिख गए, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझारा। आप क्यों नहीं कह पाए आज तक? गुरु महाराज लिख गए आद्यम अनादि शुद्धम अप्प तारम। आप क्यों नहीं कह पाए अभी तक? क्यों? क्योंकि आप उन पर्याय में ही उठापटक करने में लगे हो भैया। ज्ञानियों ने उस पर्याय से अपने संबंध को विच्छेद कर दिया है। ज्ञानियों ने जान लिया है यहो वो परम ज्ञान सत्य है जो मेरा त्रिकालिक स्वभाव है, और उस परम ज्ञान में पर्याय का कोई भेद ही नहीं प्रकट होता। उस परम ज्ञान में शुद्धता अशुद्धता का भेद ही नहीं है, वो ना शुद्धता के भेद में जा रहा, ना वो अशुद्धता के भेद में जा रहा। परम ब्रह्म जहां ना शुद्धता का भेद हो ना अशुद्धता का भेद हो, जहां शुद्धता अशुद्धता का भेद ही खत्म हो जाए, वहां परम ब्रह्म परमात्मा अर्थात अखंड ज्ञान की सत्ता विराजमान है, अनंत ज्ञान की सत्ता विराजमान है, वहां भेद है ही नहीं। स्पष्ट लिखा पर्याय विलियम, पर्याय बिला जाएंगी भैया, नष्ट नहीं करनी पड़ेंगी तुम्हें। एक ऐसा नहीं कि राग की पर्याय के पीछे डंडा लेके भागना पड़ेगा, द्वेष की पर्याय के पीछे डंडा लेके भागना पड़ेगा। आज तुम्हें सम्यक ज्ञान की पर्याय है तो पहले सम्यक ज्ञान की पर्याय को लात मार के भगाना पड़ेगा, फिर केवल ज्ञान की पर्याय को लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा भैया कि तुम्हारे 4 घातियां भी से खत्म हो गए फिर 4 घातियां खत्म करना पड़ेगा, तुम्हें डंडा लेके जाना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा भैया, ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है। ज्ञान के स्वभाव से सहज भीतरात्मा प्रकट होगी, और जहां भीतरात्मा प्रकट होगी वहां पर्याय दृष्टि स्वयं विलियम, पर्याय का मोह, पर्याय की सत्यता, पर्याय के प्रति जो ज्ञान की आसक्ति है, ज्ञान की जो वासना है पर्याय की, उसी का नाम तो संसार है। ज्ञान की पर्याय की वासना का समाप्त हो जाना, ज्ञान में पर्याय का महत्व खत्म हो जाना, ज्ञान में पर्याय की सत्यता खत्म हो जाना, संसार का नष्ट हो जाना है। भूख, वासना मतलब भूख, पर्याय की भूख। एक समय क्या कर रहे हैं? पर्याय की तो भूख है इस जीव को, पर्याय की भूख। कोई अच्छा बोल ले पर्याय की भूख, भोजन मिल जाए पर्याय की भूख, कोई बुरे बोल दे पर्याय की भूख, कोई सम्मान दे दे पर्याय की भूख। ये सब एक समय पर्याय में तो जी रहा है। मन का सुख पर्याय का सुख, बुद्धि का सुख पर्याय का सुख, चिंतन का सुख पर्याय का सुख। क्या है ये सब? जीव एक एक समय पर्याय में सत्यता करके अपनी वासनाओं को पर्याय के भोग में लगा के, इन पर्याय के भोग में ज्ञान की वासना की बात कर रहा हूं मैं, पर्याय की भूख, पर्याय की सत्यता, इसका भोग करके जीव इस पर्याय में ही सत्यता करके अनादि काल से इस संसार का ही दास बना हुआ है। यह संसार भ्रमणम बीज संयुक्तम, संसार परिभ्रमण का बीज।
कहो भैया, संसार परिभ्रमण का बीज है, छोटी मोटी चीज नहीं है, बीज है पर्याय संसार परिभ्रमण का। और उसके प्रति जिसकी सत्यता है, जिसका मेपना है, जो उस पर्याय को सत्य मान के जी रहे हैं, वो ही भ्रांति में जी रहे हैं, उनका ज्ञान ही भ्रम में है अभी। जब तक ये भ्रम जाल, परिभ्रमण का जाल, अज्ञानता का पर्दा जीत के ज्ञान पे पड़ा रहेगा, जब तक विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम, इस विश्व को जो प्रकाशित करने वाला तत्व है, शुद्ध देव देवम शुद्धात् तत्वम, वो जो मेरा अभी झूल रहा है, देखो शुद्ध ज्ञान में श्रुति रूप, ये पर्याय में, पर्याय उसको देखेगी जिसकी पर्याय की मानता है। वहां तो अपना अखंड अवय स्वरूप दिख रहा है, शुद्ध देव देवम शुद्धात्म तत्वम, ये मेरा शाश्वत स्वरूप है, मैं इन पर्याय के भेद से रहे, जहां पर्याय स्वयं ही बिला जाती है, वहां मैं हूं। हो रहा विश्वास? चलो नहीं, इस बात को नहीं समझ पा रही, बुद्धि नहीं है हमारी इतनी कि हम इस बात को नहीं समझ सकते, इतनी बुद्धि नहीं है कि आपने बता दिया, आपने स्पष्ट कर दिया, ऐसा वांछन नहीं कर सकते। लेकिन विश्वास, तुम्हारी आत्मा का विश्वास, तुम्हारी आत्मा का पुरुष, तुम्हारी आत्मा का पुरुषार्थ उछल के उस भीतरात्मा में बैठ रहा है कि सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, यही सत्य है कि ज्ञान का स्वभाव पर्याय से रहित है। कह रहा है तुम्हारा ज्ञान, डंके की चोट पे कह सकते हो पर्याय से रहित है ज्ञान, उछाल मार सकते हो ऐसे? यदि नहीं मार पा रही तुम्हारी आत्मा, ज्ञान नहीं उछल पा रहा, इसका मतलब पर्याय के महत्व के नीचे दबी हुई है आत्मा भी। जब तक पर्याय के महत्व के वजन से दबा हुआ है ज्ञान, जब तक उभम का ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, इसका सुख कभी नहीं भोग पाएगा। क्यों? क्योंकि जो हल्का है वो ही ऊपर की ओर उठता है, वो जो दबा हुआ है पर्याय के बोझ से, वो ऊपर उठ ही नहीं सकता। फिर से रिपीट कर दो इस बात को, जो हल्का है, निर्भार है, निर्द्वंद है, निर्विकल्प है, वो ज्ञान स्वभाव ही ऊपर उठ सकता है, वो ही ऊपर की ओर जा सकता है। और जो भारी है, भरा हुआ है, पर्याय के महत्व से ही दबा हुआ है, पर्याय की सत्यता ही लेके बैठा हुआ है, वो तो खुद अपने आप में वजन रखे हुए है, वो तो खुद अपने आप में मानताएं रखे हुए हैं, वो तो खुद अपने आप में धारणाएं रखे हुए हैं। और जो खुद अपने आप में भरा हुआ है, अपनी ही अज्ञानता से, अपने ही मोह से, वो उठेगा कैसे ऊपर? वो ऊपर उठेगा कैसे? उसके ऊपर उठने का कारण कैसे बनेगा? बताओ भैया। तो भाई इतनी चर्चा करने का क्या 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 कहना चाहा आपने देर में? मेरा प्रयोजन नहीं, साक्षात गुरु महाराज का प्रयोजन सिर्फ इतना सा है, विमल स्वभाव बनना। भैया, ओ भैया, ओ भाइयों, ओ साधकों, सुन तो लो, विमल स्वभाव बनना। ऐसा विमल स्वभाव का उदय हुआ है अनंत काल के बाद, तुमने इसी बीतरागता को जाना है, अनंत अनंत उपकार है सदगुरु का, ये से विमल स्वभाव का उदय हुआ है तुम्हारे अंदर, अर्थात ऐसे श्रद्धान की प्रकटता हुई है। ये श्रद्धान, मैंने सुबह भी कहा था, ये श्रद्धान साक्षात बीतरागता का अंश है, ये श्रद्धान साक्षात तुम्हारी प्रभुता है, ये श्रद्धान साक्षात शुद्ध स्वरूप है, ऐसा त्रिकाल जीवन स्वरूप तुम्हारे अंदर से उत्पन्न हुआ है। फिर क्यों इन मल उत्पन्न होने वाली पर्याय को देख रहे हो? क्यों फिर इन विभिन्न पर्याय के भेद में उलझ रहे हो? गुरु महाराज सीधी आज्ञा कह रहे हैं, तुम ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव का अनुसरण करो, पर्याय विलियम। तुम क्यों भेद में उलझ रहे हो? फिर से रिपीट करता हूं पूरी गाथा को। ममल स्वभाव वंदम, संबोधन सुनो, संबोधन तारन तरन जिनेश्वर का, उपादान सदगुरु तारन तरन देव कह रहे हैं, हे चेतन, हे चिदानंद को प्राप्त करने वाले, हे सम्यक गुण को उपलब्ध करने वाले आत्मन, अहो अनंत काल के बाद ऐसा विमल स्वभाव वंदम, तूने जाना है कि तू अष्टकर्म से रहित है, तू वीतराग परमात्मा है, तू चेतन चिदानंद है, तू आनंद घन पिंड परमात्मा है, तू शुद्ध बुद्ध परमात्मा है। फिर ये असत्य अनित्य पर्याय है, जो अशुद्ध पर्याय है, ये इन पर्याय को तू देख ही क्यों रहा है? ये परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं, इनकी ओर दृष्टि क्यों दे रहा है? पर्याय विभि भेदम, ये पर्याय के विभिन्न भेद है, ये शुद्ध हो, अशुद्ध हो, अशुभ हो, ये बहुत सारे भेद वाली है। लेकिन सुन ज्ञान साहबन, तेरे ज्ञान का स्वभाव, तेरे ज्ञान की शक्ति, तेरी शाश्वतता, तेरी अचलता, तेरी अभेदता, तेरा निखालिस ध्रुव स्वभाव,
तेरी शाश्वत तिंकोटकीर्ण सत्ता पर्याय विलियम च समस्त पर्याय का अभाव कर देने वाली है, समस्त पर्याय परिणमन को नष्ट कर देने वाली है, समस्त पर्याय से ऊंचा ऊर्ध्वगामी उभमकारमय तेरा शाश्वत अभेद स्वरूप है। तू ऐसा तिंकोटकीर्ण अनंत अद्वितीय ज्ञान स्वभाव का धारी परिपूर्ण परमात्मा है चेतन। ये कहा है पूरी गाथा में गुरु महाराज ने, एक एक शब्द जैसा का तैसा ये कह रहा है गुरु महाराज। अब ये बता आत्मा कितनी गदगद होकर कह रही है। गुरुदेव मंदिर विधि में तो बड़ा अच्छा कह देते हो, हे तारण तरण जनेश्वर आपके वचन सत्य हैं ध्रुव प्रमाण। यहां कितनी तेज आत्मा कह रही है कि हे मेरे उपादान सतगुरु, हे मेरे तारण तरण योगीश्वर, धन्य है आपके वचन सत्य है ध्रुव प्रमाण है, ज्ञान पर्याय रहित ही है। कितना उछाल मारा, कितने उछाल मारा तुम्हारी आत्मा ने। बस जितने तुम्हारा ज्ञान उछाल मार पाया ना उतनी इस समय की साधना हुई। साधना की बात कल चल पे आ जाते हैं, साधना के क्रम पे आ जाते हैं। जितना उछाल मार पाए तुम इस सत्य पे उतनी इस समय तुम्हारी साधना हो गई, कुछ नहीं करना पड़ा। बात तो यही है, यही तो जिनवैनम श्रद्धेनम, जिन्हें भगवान के वचन मात्र श्रद्धा करो और अपनी पूरी समर्पणता कर दो, सहज ईर्ज स्वभाव मुक्ति गमनम चा, सहज सरल स्वभाव की प्रकटता हो जाती है और मुक्ति श्री की बधू छम छम करती नाचती आ जाती है। श्रद्धा ही तो देनी है भैया तुम्हें, ज्ञान का समर्पणता तो देना है, इस सत्य को ज्ञान को इस सत्य के आचरण में तो लगाना है। तुम्हें कोई पहाड़ नदी खोदना थोड़ी ना है, तुम्हें पहाड़ थोड़ी खोदना है, तुम्हें कुएं थोड़ी खोदना है, तुम्हें बिल्डिंगें थोड़ी बनानी है, तुम्हें संसार थोड़ी बसाना है, तुम्हें संसार एक पर्याय रूपी संसार को इकट्ठा थोड़ी करना है। चाहे वो अनंत दशा अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर की यदि पर्याय की बात करते हो स्वभाव को छोड़ के, तो वो भी ये महल थोड़े बनाना तुम्हें। तुम ऐसे गुणों के पुंज हो, तुम उन पर्याय जो प्रकट हो रही हैं वो नहीं, ऐसे अनंत चतुष्टय का पुंज परमात्मा में हूं ऐसा कहते हैं। ये नहीं कहते कि मैं अनंत चतुष्टय की पर्याय का पर्याय से परमात्मा हूं। कभी सुना है किसी को ऐसा कहते कि अनंत चतुष्टय की पर्याय का परमात्मा में हूं? है किसी शास्त्र में? नहीं भैया, ऐसा चतुष्टय स्वभाव रूप परमात्मा हूं मैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा यहाँ कि भैया ज्ञान सहावेन, ज्ञान का स्वभाव ही पर्याय विलियम, ज्ञान को नष्ट पर्याय को नष्ट कर देने वाला है। कौन सी पर्याय को? अब कोई सी भी हो सकती है, इसके आगे क्रम विराग भैया ले रहे हैं। तो वो पर्याय को नष्ट कर देने वाला ज्ञान स्वभाव ही जयवंत है। बोलो शुद्ध ज्ञान स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा बताओ, ज्ञान की अपन चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा चल रही, ज्ञान निरपेक्ष सब पर्यायों से भिन्न है, पर्याय को नष्ट कर देने वाले, नष्ट कर देने वाले माने वहाँ पर्याय है ही नहीं, तो नष्ट हो ही गई। जहाँ ज्ञान स्वभाव का आश्रय हो तो वहाँ पर्याय दिखे नहीं रही, बिलाई नहीं, माने है चीज है ही नहीं ना वहाँ। तो कहने में आ रहा कि बिला गई है जो भी हो गई। अच्छा एक चीज बहुत अच्छी आ रही थी तत्व चर्चा में, अच्छा जय चीज जो स्वीकार हो रही है कि मैं परम तत्व पर